जिन्होंने देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लगा कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। कार इतनी तेज हवा में उछली और उसके बाद सड़क पर पलट गई। जी हां, ये दृश्य देखा गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडी गांव के पास सैकड़ों लोगों ने, जब आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 9 बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराने के बाद खाई में गई और उसके बाद फिर वापस सड़क पर आकर पलट गई। यह दृश्य देखने वाले भी हतप्रभ रह गए, क्योंकि गाड़ी में कुछ लोग सवार भी थे। आसपास के लोग दौड़े, तुरंत डायल 112 और पास की गोसाई की बाजार पुलिस चौकी को फोन किया गया। गाड़ी में 2 लोग थे जो गंभीर हाल में घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई थी। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। छानबीन में पता चला है कि सगड़ी तहसील के लोग रहने वाले हैं, जिनकी हालत नाजुक है। परिवार वालों को भी खबर भेजी गई है। निश्चित तौर पर आजकल आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग पर हादसे बढ़े हैं। गाड़ियों की तेज रफ्तार कई जिंदगियां छीन रही है। आपसे गुजारिश है, गाड़ी बहुत धीमे चलाइए, ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार के साथ नौरंगी प्रजापति की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। कहते हैं किसी की भी जिंदगी आगे चलकर कैसी होगी, इसमें उसके माँ बाप द्वारा की गई परवरिश और उनके द्वारा दिए गए संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देख सकते हैं, आज आजमगढ़ के अहरौला ब्लॉक के बिलारी राजापट्टी गांव में एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा हुआ है। ये कैंप लगवाया है आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने। इसी गांव के रहने वाले थे उनके पिता स्वर्गीय तीर्थराज सिंह। आज 9 जुलाई के दिन ही उनकी पुण्यतिथि है और आज इस दिन के सेवा को समर्पित करते हुए यह चिकित्सा कैंप लगवाया गया है। आज उनकी पुण्य स्मृति में जो चिकित्सा कैंप लगा, इसमें कई वरिष्ठ चिकित्सक और प्रसिद्ध चिकित्सक पहुंचे थे, जिन्होंने मरीजों की निःशुल्क जांच की, दवा इलाज किया। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर इमरान अहमद, डॉक्टर DP सिंह, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन से डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार गौड़, डॉक्टर रामकेश यादव, डॉक्टर विशाल गौड़, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, डॉक्टर सौरभ पाठक भी मौजूद रहे। तकरीबन 150 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय तीर्थराज सिंह द्वारा की गई परवरिश का ही असर है कि आज रणजीत सिंह सामाजिक संगठन प्रयास के जरिए तमाम शोषितों वंचितों की सेवा कर रहे हैं। यह संस्था आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में लोगों का भला कर रही है। ऐसे लोगों का जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, वे बेसहारा हैं। आज इस चिकित्सा कैंप का बड़ी तादाद में लोगों ने लाभ उठाया और अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि आगे भी यह कैंप लगाया जाएगा, जिससे लोगों को चिकित्सा में, दवा इलाज में सहूलियत मिल सके। इस खास मौके पर राणा बलवीर सिंह, राम अवतार अग्रहरी, इंजीनियर सुनील यादव सहित सामाजिक संगठन प्रयास के कई पदाधिकारी और स्थानीय संभ्रांत लोगों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो यकीनन ऐसे सपूत ही आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और अपने समाज का भी। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां।
सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। सावन का महीना शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कांवरियों को किसी तरह सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से बाबा का दर्शन और जलाभिषेक करवा देना। पुलिस की जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन सावन के पहले दिन ही आजमगढ़ में बवाल होते होते बचा। जहां खबर निजामाबाद से आ रही है, यहां फरियां चौक के पास दर्शन पूजन करने के लिए कांवरियों का एक जत्था रुका हुआ था। यहीं पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने एक बाइक और कुछ कांवरियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कांवरियों से बवाल हुआ और पिकअप सवार को उन्होंने रोक दिया। इस बीच मौके पर पुलिस पहुंची तो वे 6 कांवरियों को ही उठाकर थाने लेते आई। इसके बाद आसपास के जो कांवरिये खड़े थे सभी भड़क गए और सभी फरियां चौक पर ही हंगामा करने लगे, रास्ता जाम करने लगे। बाद में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों तक खबर पहुंची और चौकी प्रभारी कांवरियों को वहां से वापस किए। थाने से और पुलिस चौकी पर जहां बैठाया गया था वहां से वापस भेजा, तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हो पाई। इस बारे में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर निजामाबाद राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यहाँ छोटी घटना हुई थी, मामला शांत है और कांवरियों को और जनता को समझा बुझाकर भेजा गया है। कांवरियों का जत्था अगले स्थान के लिए रवाना भी हो गया है। यानी बात बिगड़ते बिगड़ते बची है। पुलिस प्रशासन को और अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं ही सावन में कांवरियों का मूड बिगाड़ती हैं और ये कब पूरी तरह फार्म में आ जाते हैं कहा नहीं जा सकता। शांति व्यवस्था प्राथमिकता है और इसको हर हाल में बनाए रखना होगा, ये कांवरियों की भी जिम्मेदारी है। तो सावन से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही यूपी में रामराज का दावा कर रही है, लेकिन प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी ने आज कई जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूर्वांचल के आजमगढ़ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। तहसीलों के लेखपाल से लेकर कानूनगो तक भ्रष्ट तरीके से पैमाइश करके जनता को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेतहाशा बिजली कटौती हो रही, जिससे घरों में लोग परेशान हैं, तो व्यापारियों का व्यापार चौपट है। ये व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, अन्यथा समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। इसी से संबंधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि इस बड़े विरोध प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी के शामिल थे। ये हम लोगों की मांग है कि जनपद में जो बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, किसानों के इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है, खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, तब तक बिजली ट्रिप कट जा रही है। आज शहरों में भी वही हाल है, 15-15 मिनट पर बिजली आ रही है, जा रही है, लोग परेशान हैं।
और गांव में रोपाई नहीं हो पा रही है। हम लोगों की मांग है कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और छापामारी के नाम पर गरीबों के घर में घुस करके उन लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है और उनसे धन की जा रही है। दूसरी मांग हम लोगों की, यह जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, तहसीलें हैं, थाने हैं, ब्लॉक हैं, इन पर भ्रष्टाचार बुरी तरह से कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तहसीलों, थानों और ब्लॉकों को चला रहे हैं और वहाँ पर जिसमें पैसा मिल रहा, वहाँ पर अधिकारी उसमें गलत से गलत काम करके वह जनता को परेशान कर रहे हैं। गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं रह गया। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, न दवा का इंतजाम है। वहाँ पर दलाल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ दलाली के आधार पर लोगों के ऑपरेशन में पैसा लिया जा रहा है, दवा के लिए पैसा लिया जा रहा है, अस्पतालों में दवा मिल नहीं रही है। और उधर सरकार झूठ से झूठ बोल करके लोगों के बीच में यहाँ संदेश देने का काम कर रही है कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए दिन रात काम कर रही है। आपका दूसरा यह है, जो चेकिंग के नाम पर पुलिस विभाग के लोग मोटरसाइकिलों को चेकिंग के नाम पर उनसे धन उगाही हो रही है और गरीब आदमी मोटरसाइकिल से सबको निकलना मुश्किल हो गया। 500 रुपये, 1000, 1500 रुपये जिसके चालान हो जाएगी, दूसरे दिन वो मोटरसाइकिल से आना नहीं चाहेगा। ये स्थिति गाँव में हो गई। तीसरा, माइनॉरिटी को आप धर्म परिवर्तन के नाम पर दलित बिरादरी और माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न हुआ है और उस आधार पर ये लोग जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग कंप्लेन करके नफरत का बीज बोने के लिए लोग संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और पुलिस जा करके वहाँ दलित समाज के लोगों का, गरीब समाज के लोगों का और अल्पसंख्यक के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे धन उगाही का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनपद के हमने जिलाधिकारी से बात किया है, मांग किया है कि इन बिंदुओं पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी, अखिलेश यादव, बेचई सरोज, पूजा सरोज, जयराम पटेल, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विदय यादव समेत कई पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का यह विरोध बता रहा है कि कई विभागों में भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना होगा, वरना हल्ला बोल वाली पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। उनके 3-4 बिंदु ऐसे हैं, जैसे उनका कहना है कि बिजली कटौती जो है लगातार हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी है। दूसरी उनकी मांग है, तहसील और ब्लॉक में, थानों में कर्मचारी जो है त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में भी कुछ दलाल टाइप के लोग हैं। उनकी सारी शिकायतों पर हम लोग विचारोपरांत कार्रवाई करेंगे, जांच करके जो दोषी होगा उसके विरुद्ध करेंगे। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। सही मिठाई देखी, क्यों नहीं मिटाएंगे? तनी देखी मिठाई के लफड़ा ना करेंगे, अगर मन कहला नहीं जा फिर हाँ? ये किताब है, ये इनकी किताब हो गई। हाँ कितने तो हम पैसा दे डालिए। आप अपनी किताब को जरा स्केच कराइए, ये तो स्केच करिए, आप करिए पहले ऊपर वाला कहा कितना है? 150 रुपये। आप देख रहे हैं जो 310 का
इस पे लिखा गया है 310 MRP। उसके नीचे मिटाने के बाद कितना लिखा है यहाँ? 150। 330 है MRP पहले वाला ऊपर, उसको मिटाने के बाद नीचे 186 रुपये। कौन सा पुस्तकालय है? जैसा पुस्तकालय कहते हैं। ये कौन सा पुस्तकालय है आपका? किस नाम से है? सामने लिखा बोर्ड लगा है। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, यानी अभिभावकों के शोषण वाला महीना। एक बार फिर स्कूलों में एडमिशन हुआ है और किताब खरीदने का अल्टीमेटम मिल गया है। अब किताब के नाम पर किस कदर शोषण हो रहा है, इसकी बानगी आजमगढ़ के ठेकमा बाजार में देखी जा रही है। बड़ी तादाद में गार्जियन जब पुस्तक खरीदने पहुंच रहे हैं तो यहाँ NCERT के बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें स्कूल वाले खरीदवा रहे हैं, वो भी दुकान पर। हैरत वाली बात यह है कि जितना प्रिंट लिखा है उसके ऊपर फिर से डबल प्रिंट छापकर किताबें बेची जा रही हैं। इस प्रकार अभिभावकों का गजब का शोषण हो रहा है। ठेकमा बाजार में जायसवाल पुस्तक भंडार है। इस पुस्तक भंडार पर खरीदने वाले बता रहे हैं कि 150 रुपया जिस पुस्तक पर मूल्य अंकित था, उस पर दोबारा एक प्रिंट चपका दिया गया है जिसमें 300 से 350 रुपया लिया जा रहा है। अब एक ही किताब के अलग अलग मूल्य और बढ़ाकर लिया जा रहा प्रिंट लोगों के शोषण की कहानी खुद बयां कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि लोग इस मामले को लेकर जब शिक्षा विभाग के अफसरों से शिकायत कर रहे हैं तो ठेकमा के खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमारे विभाग का मामला नहीं है, आप दूसरे विभाग का मामला है, वहां शिकायत करें। अब कौन बताए कि बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि NCERT की किताबें प्राइवेट स्कूलों में चल रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर अभिभावकों को लूटा जा रहा है तो कार्रवाई भी करनी है। ये कह रहा हूँ, ये जो किताब 1 से लेकर 8 तक की बिक रही है मार्केट में, इसमें 2 MRP है, ऐसा क्यों है सर? कोई मार्केट में किताब बिक रही है तो उससे तो मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए। लेकिन ये तो किताब, अगर जो किताबें बच्चे खरीद रहे हैं, जो MRP नीचे लिखा है उस पर 150 रुपये है, उसको ऊपर लिख दिया गया है 300 रुपये। उसको मिटाने के बाद नीचे प्रिंट आ रहा है ओरिजिनल, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि ये आगे वो तो गलत है भाई, और इसके लिए पूरा एक विभाग बना हुआ है जी, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जी। इस तरह की अगर फोर्जरी कोई करता है जी, तो वो किताब का इशू नहीं है, वो किसी भी चीज के विक्रय का इशू है। जी 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 जी। तो ये तो फोर्जरी हुई ना। जी जी, तो गलत है। तो उसी संदर्भ में हम दुकान पे किताब लिए हैं, उसमें भी 2 रेट निकला है, और भी किताब आए हैं लोग लेने के लिए, उसी संदर्भ में हम बांट ले रहे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल ये गलत है और इस पे आप कार्रवाई कर सकते हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। बहरहाल दुकानदार परेशान है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की गई है कि साहब किसी तरह शोषण से बचाइए और गजब का दाम बढ़ाकर किताब बेच रहे दुकानदारों पर, उस पब्लिकेशन पर और स्कूल वालों पर कार्रवाई करिए। देखना है कि साहब लोग कब जागते हैं, जुलाई में या फिर जुलाई के बाद। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। देखिए सब हम गरीब आदमी, ये भी इतनी महंगी बुक मिलेगी तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, क्या हम गरीब आदमी किधर से लाएंगे पैसा? आपके कहने का मतलब शिक्षा के नाम पे लूट मार मची हुई है। जी। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर
9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। सावन के पहले सोमवार को ही बाबा के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। सुबह से ही शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ देखी गई। आजमगढ़ के जिला मुख्यालय स्थित बाबा भंवरनाथ मंदिर पर मानो श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा था। इसके अलावा शहर के सिधारी शंकर जी मूर्ति पर भी भक्तों ने दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। आजमगढ़ के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिव भक्तों ने हर हर बम बम का जय घोष करते हुए बाबा का दर्शन पूजन किया। निजामाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम के अनुसार दुर्वासा धाम पर भी आज सावन के पहले सोमवार को बाबा के भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र हर हर बम बम से गूंजता रहा। दुर्वासा धाम परिसर में सुबह से ही भक्त पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किया था। मंदिर विकास समिति के प्रबंधक बलराम तिवारी ने बताया, सदियों पुरानी परंपरा है। देश के कोने कोने से लोग सावन के पहले सोमवार और दूसरे सोमवार तक यहाँ पहुंच जाते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। दुर्वासा धाम से जल लेकर दत्तात्रेय और मार्कंडेय जी भी भक्त जाते हैं। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।